तो मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चाकू सुनोगे। टुडे इन हिस्ट्री, जहां पे हम लोग चर्चा करते थे कि आज का दिन भारतीय इतिहास में या कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के लिए किस लिए महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही साथ डेली न्यूज, इन दोनों सेशन को कंबाइन करके आज की क्लास आप लोगों के समक्ष आ रही है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी और भी सीरीज स्टार्ट की जाए या नहीं। इसमें होगा क्या, जैसे अभी हम लोग कवर कर रहे थे टुडे इन हिस्ट्री, इसमें एक दिन को लेते थे। जैसे आज 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में घटित हुई हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वर्ल्ड में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ डेली न्यूज के तहत हम लोग कवर कर लेंगे कि आज नहीं, लास्ट डे में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है करंट अफेयर के तौर पे। तो ये दोनों क्लास हो जाएगी, आपका करंट अफेयर्स का भी शेड्यूल कवर हो जाएगा, साथ में जो स्टैटिक जीके, ये 2 पॉइंट्स एक साथ कवर होते रहेंगे। वैसे स्टैटिक जीके का अलग अलग से सेशन चल रहे हैं, तो आप उनसे जुड़ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अभी कनिष्ठ सहायक का पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। कनिष्ठ सहायक जूनियर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट सिलेक्शन सीरीज 1.0। तो अब आप इसमें भी जुड़ चुके होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ने का तरीका जानते हैं, जुड़ जाइएगा। ठीक, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो 30 अप्रैल की हैं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। अब 30 अप्रैल के दिन रुडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या की थी। साथ ही साथ आज ही के दिन जॉर्ज वाशिंगटन जी जो हैं वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति पद पे सेलेक्ट हुए थे, या राष्ट्रपति पद की सबसे पहले शपथ ली थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में सबसे पहले राष्ट्रपति पद पे शपथ किस दिन ली गई, तो याद रखना 1789 की बात है। तारीख थी 30 अप्रैल, जब अमेरिका को अपने पहले राष्ट्रपति प्राप्त होते हैं, और ये राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन जी। एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर है और जो जर्मनी का तानाशाह था, इस व्यक्ति की ने आज ही के दिन आत्महत्या की थी सन 1945 में। 1945 को रुडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या की। तृतीय विश्व युद्ध का इतिहास इसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें मुख्य तौर पे भूमिका एडोल्फ हिटलर की थी। तृतीय विश्व युद्ध के अंत के ठीक पहले बर्लिन में हिटलर और उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी अपनी प्रेमिका के साथ। 2 पॉइंट्स हो गए। फिर याद रखो, इससे ज्यादा भी कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे तो नहीं। 1975 में वियतनाम का युद्ध समाप्त होता है। इसको कोल्ड वार इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई जाती है। कोल्ड वार इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कि वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ कब, 1975। इस युद्ध समाप्ति की घोषणा कब हुई, 30 अप्रैल 1975 को। वियतनाम की राजधानी साइगोन पर उत्तरी वियतनाम पर कब्जा हो गया, जिससे इस युद्ध का अंत हो गया। साथ ही साथ आज ही के दिन स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का सार्वजनिक रूप से फ्री में एक्सेस प्रारंभ हो गया, मुफ्त में इसका एक्सेस प्रारंभ हो गया। तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। अब 1993 से एक डिजिटल युग का प्रारंभ हो जाता है। 1775 में वियतनाम युद्ध समाप्त हो जाता है। आज एक दिन रुडोल्फ हिटलर या जर्मनी के तानाशाह ने आत्महत्या कर ली, और आज ही के दिन जॉर्ज वाशिंगटन ने राष्ट्रपति के पद पर पहले रूप में शपथ लिए। रुडोल्फ हिटलर ने अपना आत्महत्या कब, 1945 में। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन कब बने, 1789। वियतनाम का युद्ध 1975। 1993 में स्विट्जरलैंड में WWW फ्री हो गया, या वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सेस फ्री मिल गया। इस तरह से डिजिटल युग का प्रारंभ हुआ। आज के दिन मुख्य तौर पे कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ, जैसे आज ही के दिन कार्ल फ्रांसिस गॉस का जन्म होता है, जो महान गणितज्ञ है जर्मनी के। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गणित का राजकुमार किसे कहते हैं। गणित का राजकुमार कार्ल फ्रैगडिन, नाम याद रखो, कार्ल फ्रेडरिक घोष जी को कहा जाता है। अरविंदो घोष जी का जन्म हुआ आज ही के दिन। कुणाल खेमू जी का जन्म हुआ आज के दिन। महत्व तौर पर मृत्यु जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर का, और रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने की पांडुलिपियों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आज ही के दिन निधन हुआ था, कब, 30 अप्रैल सन 1983 को। ये घटनाएं आप याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हाल ही में पूछी जा सकती हैं और आगामी एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। एक महत्वपूर्ण दिवस याद रखो, अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, जो संगीत की विविधता एवं सहयोग के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया। संगीत की विविधता के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस, इंटरनेशनल जैज डे। अब चलते हैं हम लोग आज के
कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे, पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया आपको कमेंट करके बताना है। 17 अप्रैल को मनाया गया, 19 अप्रैल को मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है हमारे क्यूएनओ की एक खासियत रहती है कि जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स दे रहे हैं और जो सबसे ज्यादा जवाब देता है उसके कमेंट को बाद में हम लोग पिन कर देते हैं, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके करंट टाइम में ये व्यक्ति सबसे ज्यादा सही जवाब दे रहा है। अब इसमें से कौन सा सही जवाब है ये आपको जवाब देना है। अगर आप सही जवाब देंगे तो आप टाइप करिएगा पहले क्वेश्चन का 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल में कौन सा जवाब होगा। विश्व लीवर डे के बारे में आप लोगों को पता है 19 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आपको कंफर्म हो गया कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल किसी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपने फर्स्ट का बी दिया है और आप ऐसे सबसे ज्यादा सही देते हैं तो आपके कमेंट को मैं अभी पिन करने के लिए लगातार आतुर हूँ। फिर देखते हैं अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान प्रारंभ किया? महिला संवाद आरंभ जो अभियान है उड़ीसा द्वारा प्रारंभ किया गया, हरियाणा द्वारा या बिहार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। हो सकता है यहाँ पे नाम उत्तर प्रदेश का हो। अब आप लोग बताइए, चले मैं यहाँ पे नाम उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ। अब क्या रहेगा, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? जो जल्दी से जवाब दे उसका जवाब को मैं पिन करने वाला हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान प्रारंभ किया? महिला संवाद अभियान जो है ये बिहार राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? अंडर 18 एशियाई पदक में एक गोल्ड मेडल हमारे पास आया है जो हिमांशु जाखड़ जी द्वारा लाया गया। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा ऑप्शन है, आप लोगों को ऑप्शन प्रारंभ होने से पहले ही जवाब देना होता है। सिल्वर, रजत या कांस्य। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में भारत और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। परमाणु वार्ता का दूसरा दौर जो है भारत और ईरान के मध्य प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? भारत और ईरान के बीच में दूसरा दौर कहाँ? अच्छा, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? देखो, भारत और ईरान के मध्य इसमें परमाणु समझौते होने हैं, ये कहाँ पे हो रहा है? ये इटली में हो रहा, जापान में हो रहा, फ्रांस में हो रहा, या इनमें से कोई? जहां कहीं इनमें से कोई नहीं आ जाए वहां पे आप ऑप्शन भारत डाल सकते हैं, अगर आपके पास भारत ऑप्शन हो। देखिए याद रखो, भारत और ईरान के मध्य परमाणु वार्ता हो रही, परमाणु समझौते पे वार्ता की जा रही है, और यह हो रहा है इटली में। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, चौथे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य मंत्री ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? एससी उप वर्गीकरण के अगर मसौदों की मंजूरी की चर्चा करें तो यह अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया। किसमें? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नेक्स्ट कमेंट करिए और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में 2024-25 में भारत का दवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? आयात नहीं, भारत विश्व में सबसे अच्छी मेडिकल सर्विस देने के लिए जाना जाता है। इसलिए सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का कोई भी देश हो वहां से व्यक्ति भारत में अपनी मेडिकल सर्विसेज लेने आता है। अब पाकिस्तान के साथ जल्दी युद्ध होने वाला है, हो सकता है जल्दी में आर्टिकल 3 का उपयोग करना पड़े और पाकिस्तान की पूरी सरजमी को भारत में शामिल हो जाए आर्टिकल 2 के तहत। कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताना भूलना मत, ठीक है। 2024 और 25 में दवा का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 7%, 3%, 6% या 9%? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से जवाब दो और जवाब देते ही ध्यान रखना 6%, सॉरी 9%, ठीक है, आई एम सो सॉरी, 9% दवा का निर्यात बढ़ा है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी। छठे का जो भी लोग डी जवाब दे रहे हैं वो खुद को 1 मार्क्स दीजिए और 1 मार्क्स के साथ नए क्वेश्चन को जवाब भी दीजिए। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि एफडी योजना पुनर्जीवित की है? अमृत वृष्टि एफडी योजना की चर्चा करें तो अमृत वृष्टि एफडी योजना जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। स्टेट एसबीआई। और आपके पास मैं कमेंट दे रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ में इसके करंट टाइम स्थापना बताओ, सिर्फ एक क्वेश्चन है आपके पास, इसकी स्थापना कौन है? सातवें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया?
यंग ग्लोबल लीडर 2025 की चर्चा करें तो राम मोहन नायडू जी को चुना गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। राम मोहन नायडू जी को यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF द्वारा। कब, 2025 का। ऑप्शन नंबर याद रखो, 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, हाल ही में किस राज्य का बड़े 30 गांव नक्सल गांव मुक्त गांव बना है। नक्सल मुक्त गांव एक हाल ही में घोषित किया गया है। इस गांव का नाम है बड़े 30 गांव। ये है कहाँ का, देखो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई। देखो यहाँ पर ज्यादातर उन क्षेत्रों का नाम दिया गया जो नक्सल प्रभावित है, तो ध्यान रखो छत्तीसगढ़ का यह गांव है जिसे बड़े 30 के नाम से जाना जाता है। ये अभी हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, देखते हैं। हाल ही में सरकार ने ICAR का महानिदेशक किसको नियुक्त किया है। ICAR का महानिदेशक के पद पे किसको चुना गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। किसको, विनीत जोशी को, अरुण खुराना को, या मांगीलाल जाट को। ऑप्शन याद रखो, सी नंबर मांगीलाल जाट ये हाल ही में ICAR के महानिदेशक के रूप में चिन्हित हुए हैं, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य ने तिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बैकनाथ के नाम पे रखा है। बाबा बैकनाथ एक नया नामकरण हुआ है, ये किसके द्वारा, सबसे पहले याद रखो तिलक्यारा सुरंग है कहाँ, ये पड़ती कहाँ है, क्या ये जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। देखो सिक्किम में तो नहीं पड़ सकती। ऑप्शन आपके पास दो बचे, दोनों में से कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन से हैं, बी और सी में। जब डी में ऑप्शन नहीं है तो यहाँ मैं नेपाल डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। याद रखो तिलक्यारा सुरंग की चर्चा करें तो तिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका नाम में का परिवर्तन भी कौन करेगा, इसका नाम का परिवर्तन भी उत्तराखंड करेगा। अब तिलक्यारा सुरंग की जगह बाका बौखनाग नाम के नाम से जाना जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो, पूछ रहा है हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। भारत का व्यापार घाटा जो बढ़ा है वो चीन के साथ बढ़ा है। अब चीन लगातार मतलब चीनी सामान लगातार भारत में आता रहता है और हम उससे उतना आयात सॉरी हम उसको से आयात ज्यादा करते हैं परंतु निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है। व्यापार घाटा और फायदे का याद रखो, घाटा तब होगा जब आपके देश में दूसरे का सामान ज्यादा आ रहा हो और आप उसे उतना सामान ना बेच पाए। ये हाल ही में चीन के साथ बढ़ा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 12 का क्या रहा, 12 का ऑप्शन नंबर सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 4 दिवसीय महाकुंभ का उद्घाटन किया है। संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहां पे वो उद्घाटन हुआ है, लखनऊ में, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही रहा, 13 का बी। चलो ये वाला क्वेश्चन का जवाब ना दीजिएगा, इसके अलावा बाकी जो भी इंसान सबसे ज्यादा कमेंट देगा तब उसके कमेंट को मैं अभी पिन करने वाला हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहा 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बौद्ध परिसंघ द्वारा 2 दिवसीय इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो असम में है, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में। आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये है कहाँ पे, ताकि मैं आपके कमेंट को पिन कर सकूं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिंजिन जम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। अब बंदरगाह तो गुजरात के तट पे भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश के भी तट पे हो सकता है, केरल के तट पे भी हो सकता है। आपको 4 में से ऑप्शन या चलो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं केरल। केरल तो हो गया, अब बताओ क्या लिख दें, चलो ठीक है कोई नहीं। ये ध्यान रखो, ये है कहाँ पे, गोवा का तट लिख दो, बड़ा मस्त बीच है इस वजह से। विंझिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है, ये है केरल पे, केरल के तट पे। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने। आपको कंफर्म हो गया। अब देखो, अब आपके पते की बात, क्योंकि हर सेशन के बाद आपके पति की बात करते ही हैं, आपको मैं एक बहुत गोल्डन चांस देता हूँ कनिष्क सहायक पद पे चयनित होने के, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में। क्या आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में चयनित होने चाह रहे हैं तो मैं एक इनरोलमेंट लिंक लगा रहा हूँ, और ये एकदम चुपके से किसी को बताना नहीं। इस इनरोलमेंट लिंक को लगते ही आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को आप सभी लोग भर दीजिएगा। भरने के बाद क्या होगा कि आप जिन जिन बैच को सेलेक्ट करेंगे वहां पे ये जो दिव्यांश पाठशाला वाला बंदा है ये आपको फ्री में ऐड कर देगा।
अगर आप चाहते हैं कि किसी एक बैच की फ्री में एक्सेस ले लें तो इस तरह से ले लीजिए। अगर आपको पेमेंट करने की इच्छा है, क्योंकि पेमेंट से क्या होगा, थोड़ा हमारा भला हो जाएगा। जब हमारा भला होगा तो हम चाहेंगे आपका भला करें, तो उसके लिए एक 99 रुपीज की छोटी सी फीस है, जो आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग एक कनिष्क सहायक प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बैच का नाम रहेगा कनिष्क सहायक सिलेक्शन सीरीज 1.0। इसका केवल एक मकसद है, आपको सिलेक्शन दिलाना। तो यहाँ तक आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा सेशन और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार देखिए 1945 30 अप्रैल को क्या हुआ, हिटलर की हत्या, जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बनते हैं, वियतनाम का युद्ध समाप्त होता है, वर्ल्ड वाइड का सार्वजनिक रूप से उद्घाटन हुआ, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ठीक, याद रखना। गॉस का जन्म हुआ, अंतरराष्ट्रीय जॉर्ज दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ना अकेले में पढ़ाई अच्छी लगती है, ना अकेले में मुस्कुराहट, दोनों एक साथ रखिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। यूबीटी प्लस से कनेक्ट से जुड़िए और बाकी दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।